यूपी के फतेहपुर जिले में सोमवार से एक बवाल चल रहा है। बवाल क्या, दंगा ही कहिए। बवाल इस बात को लेकर चल रहा है कि हिंदू संगठन कह रहे हैं कि फतेहपुर का जो मकबरा है, मजार है, असल में वो मंदिर है, उसके अंदर शिवलिंग है। हिंदू पक्ष ने लोगों से कहा कि मजार पर आइए और पूजा पाठ करिए। बस फिर क्या था, धर्म की अफीम का नशा करने लोग मजार पर सोमवार को पहुंचे और तोड़फोड़ कर दी। मकबरे की छत के ऊपर कुछ लोग चढ़ गए, भगवा झंडा भी लहरा दिया। मुस्लिम पक्ष के लोग भी पहुंच गए, पत्थरबाजी करने लगे और ये सब हुआ भाजपा के फतेहपुर जिला अध्यक्ष मुखपाल लाल के कहने पर, जिसकी चर्चा यूपी विधानसभा से लेकर पूरे देश में हो रही है। इलाके में तनाव है, सियासत गर्मा गई है, धार्मिक भावनाएं भड़क रही हैं, नेता लोग सियासी रोटियां सेक रहे हैं। अब देश में बीते कुछ सालों में मस्जिद, मकबरा या फिर मजार के अंदर मंदिर ढूंढने का ये कोई पहला मामला नहीं है। लेकिन जिस फतेहपुर के अबू नगर में मकबरे को मंदिर बताया जा रहा है, उसका इतिहास क्या है, इस मकबरे को किसने बनवाया था, बताएंगे आपको सब कुछ इसी वीडियो में। इतिहासकारों के मुताबिक ये मकबरा मुगल बादशाह औरंगजेब के फौजदार अब्दुल समद का है। दरअसल साल 1658 से 1707 तक मुगलिया तख्त पर औरंगजेब का कब्जा था। इस तख्त को पाने से पहले औरंगजेब ने अपने ही भाइयों से जंग लड़ी और उन्हें परास्त करने के बाद बादशाहत हासिल की। उसका एक भाई शुजा था, जिसे औरंगजेब ने खजुआ के युद्ध में हरा दिया था। उसके बाद उसने फतेहपुर में डेरा डाला और इसे अपनी छावनी के तौर पर विकसित करने का काम शुरू किया। इतिहासकारों के मुताबिक इस सैन्य छावनी की जिम्मेदारी औरंगजेब ने बुंदेलखंड के पैलानी के फौजदार अब्दुल समद को दी। औरंगजेब के लिए फतेहपुर पर नियंत्रण रखना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि फतेहपुर ही अरगल रियासत के हिंदू राजाओं ने औरंगजेब के दुश्मन भाई शुजा को मदद दी थी और उसे शरण दी थी। ऐसे में शुजा को मदद न मिल पाए और उस पर नियंत्रण रखा जा सके, इसलिए औरंगजेब ने फतेहपुर में अपने फौजदार अब्दुल समद को बसा दिया था। लेकिन साल 1699 में अब्दुल समद की मौत हो गई। इसके बाद उसके बड़े बेटे अबू बकर ने पिता के लिए यहाँ एक मकबरा बनवाया। सतीश द्विवेदी का दावा है कि यह वही मकबरा है जिसको लेकर आज विवाद हो रहा है। बाद में जब अबू बकर की मौत हो गई तो उसे भी इसी मकबरे में दफनाया गया। उसकी मजार भी यही है। इतिहासकारों के मुताबिक अब्दुल समद के इसी बेटे अबू बकर के नाम पर अबू नगर भी बसा है। जिस समय अबू बकर फतेहपुर का सूबेदार बना था, उस समय यहाँ दो ही मोहल्ले थे, एक अबू नगर और दूसरा खेलदार। सरकारी दस्तावेजों में 1850 के नक्शे में भी इस पूरे इलाके में सिर्फ यही दो मोहल्ले थे, बाकी पूरा इलाका झील था। ये तो हुई इतिहास की बात। अब करते हैं उस दावे की बात जिसमें यह कहा जा रहा है कि मकबरे के भीतर कमल और त्रिशूल जैसे हिंदू निशान मौजूद है। इससे साबित होता है कि मकबरे को हिंदू मंदिर तोड़कर बनाया गया था। इतिहासकारों का कहना है कि मकबरे पर बनाए गए कमल और कलश जैसे हिंदू चिन्ह मंदिर के प्रतीक नहीं है। मकबरा भले ही अबू बकर ने अपने पिता अब्दुल समद के लिए बनवाया, लेकिन इसे बनाने के लिए उस समय के हिंदू कारीगरों का ही हाथ रहा होगा। ऐसे में इमारत बनाने की कला में कमल और कलश जैसे हिंदू निशान का होना आम बात है। अब इतिहासकार हिंदू संगठन के दावे को तो सिरे से नकार रहे हैं, लेकिन मामले ने तूल पकड़ लिया है। 10 नेताओं समेत 150 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बहस अभी भी जारी है कि आखिर ये मकबरा है या फिर मंदिर।